हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है निश्चित समाकलनों में प्रतिस्थापन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आज का हमारा ये लेक्चर निश्चित समाकलन अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन अर्थात निश्चित समाकलन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने वहां पर आपको बताया था कि निश्चित समाकलन का यूज करते हुए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है? निश्चित, ठीक है, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन। निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वाला लेक्चर ना निश्चित समाकलन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज का ये लेक्चर निश्चित समाकलन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। आज आप लोग सीखेंगे किस तरीके से लिमिट को चेंज किया जाता है। जब किसी भी निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन करते हैं तो प्रतिस्थापन करने के साथ साथ उसकी सीमा में भी परिवर्तन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सब कुछ समझ में आएगा, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन, इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनिट इंटीग्रेशन, इन डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑलरेडी हमने पढ़ाया है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। वहां पर आपको ध्यान से समझिएगा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, पूरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो आज आप बहुत कुछ ऐसा सीख लेंगे जो आपके लिए हमेशा काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे खास बात क्या है जानते हैं? जो निश्चित समाकलन होता है, जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, वो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। सो इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन का क्या मतलब है? देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। जब किसी भी फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कभी कभी हमको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। जब उनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता तो उसमें हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ उसमें प्रतिस्थापित करते हैं, कुछ उसमें रखते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं मानते हैं, माना नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। लोग लिखते हैं ना कि x² बराबर t, मानने पर माना नहीं जाता, रखा जाता है, सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मेथड का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर कोई ठीक ठाक टीचर को गलत भी काट सकता है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कह tan x बराबर t मान लीजिए, या माना tan x बराबर t, तो गलत है वो ना, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो उसको प्रतिस्थापित करके हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन जब हम निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन करते हैं तो वहां पर प्रतिस्थापन के साथ ही साथ डियर स्टूडेंट कुछ और भी चेंज करना पड़ जाता है। क्या चेंज करना पड़ता है? एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा निश्चित समाकलन का, जिसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, लिमिट लगी हुई होगी और उसमें प्रतिस्थापन भी करना पड़ेगा, और उसी एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, लिमिट लगी है 0 to π/4, समझिएगा। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है tan² x dx। इसे हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, मीन्स इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा? tan² x जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें तो आपको प्रतिस्थापन करना ही नहीं पड़ेगा, इसमें आपको प्रतिस्थापन करना ही नहीं पड़ेगा। ये तो छोटा सा वैसे ही एग्जाम्पल है, आइए लिख ही दिए हैं तो थोड़ा कर ही लेते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करेंगे? देखो 0 से π/4 करते हैं, और tan² x को डियर स्टूडेंट्स हम लोग sec² x - 1 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल है ये, हमने जो है इसमें प्रतिस्थापन नहीं करना पड़ेगा ना, ये तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़े डियर स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन करना पड़े, तब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लिमिट लगी है 0 से इनफाइनाइट, 0 से
इनफाइनाइट लिमिट लगी हुई है, और यहाँ लिखा बच्चों साइन, और यहाँ लिखा हुआ है देखिएगा tan इनवर x अपान में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, tan इनवर x की जगह पे थीटा या t रखना पड़ेगा, प्रतिस्थापन हमें करना पड़ेगा। जब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, जब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब जाकर के ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अब सब्स्टिट्यूशन करने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी और निश्चित समाकलन में सब्स्टिट्यूशन कैसे किया था उसको आप लोग ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखो लिखेंगे tan इनवर x बराबर थीटा रखने पर, देखो चाहे थीटा रखो डियर स्टूडेंट्स चाहे t रखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी थीटा, या आप बार बार t ही मानते आए हो तो चलो t ही लिख देता हूँ, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा dt। बात को समझिएगा आराम से। अब ऐसा करने के बाद अगर हम प्रतिस्थापन वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देख लीजिए, हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट साइन tan इनवर x, ठीक है, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इक्वल किसके हो जाएगा। देखो इसको tan इनवर x को हमने t माना है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन t, सही है, और dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ हमें मिलेगा कितना, साइन t और dt। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या समझिए, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो जीरो है, जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी दी गई, ध्यान समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लोअर लिमिट अर्थात जो निम्न सीमा दी गई है वो क्या है बताओगे आप, निम्न सीमा 0 है। और अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपर लिमिट की बात करें, ठीक है, अपर लिमिट की बात करें तो ये डियर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट, जिसको हम लोग उच्च सीमा कहते हैं, ठीक है, ये जो लिमिट हमें दी गई है ये हमें इनफाइनाइट 0 से इनफाइनाइट तक दी गई, तो निम्न सीमा हमारी 0 है और उच्च सीमा जो है वो इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ये जो वैल्यू दी गई डियर स्टूडेंट्स, बोलो x के लिए दी गई है ना भाई, ये जो 0 और इनफाइनाइट है ये वैल्यू कहाँ रखी जानी थी, x, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास x ना रह करके t हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट 0 से इनफाइनाइट ही, बात समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे लिमिट डियर स्टूडेंट्स हम लोग 0 से इनफाइनाइट ही रखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। और जिनको पता नहीं होता है स्टार्टिंग में, उनको लगता है कि निश्चित समाकलन में भी प्रतिस्थापन वैसे ही होता है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग यही लिमिट यहाँ पर लगाए रखते हैं और उनका काम गड़बड़ हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये लिमिट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो लिमिट थी, ये जो वैल्यू दी गई थी, किसके लिए दी गई थी, ये x के लिए दी गई थी। हमें अब यहाँ पर जो लिमिट लगानी है वो किसके लिए लगानी होगी, t के लिए लगानी होगी। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, सीमा में परिवर्तन किया जाता है। निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन का यही मेन काम है कि आपको सीमा में परिवर्तन समझ में आना चाहिए। लिमिट में चेंज कैसे होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे करते हैं सीमा में परिवर्तन, सीमा में अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो धीरे धीरे आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। सीमा में परिवर्तन, चेंज इन लिमिट, ठीक है, चेंज इन लिमिट, सीमा में परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे। सही बात तो ये है कि जब यहाँ पर हम लोग मानते हैं ना, यहीं पर तुरंत सीमा में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन मुझे आपको सिखाना था इसलिए मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आप कहोगे, चूंकि t बराबर आपने कितना लिया है, tan इनवर x लिया है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू पता है, ध्यान से समझिए, x की वैल्यू पता है और हमें t चाहिए। हमने बोला ना यहां पे जो लिमिट लगेगी किसके लिए लगेगी, t के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखते हैं यदि, या ऐसे कह दीजिएगा जब करके लिखिए, जब डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग x बराबर 0 ले लेंगे। देखो लिमिट 0 से इनफाइनाइट है ना, तो जब x बराबर 0 लोगे तो यहां से t बराबर tan इनवर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर 0। अब आप मुझे बताओ tan की वैल्यू 0 कहाँ होती है, सबको पता है tan की वैल्यू 0 पर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स t बराबर कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो ये t के लिए मान हमें मिल गया, ठीक है ना। अब इसके बाद पुनः फिर देखिएगा, पुनः हम लोग बोलेंगे जब x बराबर दोबारा कितना लोगे, इनफाइनाइट।
x बराबर कितना लोगे, इनफाइनाइट, तो t बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स इनफाइनाइट। अब tan का मान इनफाइनाइट कहाँ होता है बताओ, 90 पर, क्योंकि साइन 90 बटे cos 90 होता है, साइन 90 वैल्यू 1/0, तो इनफाइनाइट, तो t इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा, π/2। कहने का मतलब यहाँ जो लिमिट लगेगी डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से π/2 तक लिमिट लग जाएगी। यही मेन काम है जो यहाँ पर मैंने आपको सीमा में परिवर्तन करना सिखाया है। और ये काम डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर ये अवकलन की हो ना, इसी के जस्ट बाद ये काम कर लिया जाता है, तो यही लिमिट लगा ली जाती है। मैंने इसको बाद में इसलिए करके दिखाया क्योंकि मुझे मेनली यही आपको सिखाना था आज। बात समझ में आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए ध्यान से, अब आपका क्वेश्चन बन गया 0 से π/2 और साइन टी और डी टी, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब साइन टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस टी आएगा, तो माइनस बाहर लिखो, यहाँ लिख दो कॉस टी और लिमिट लगा दो 0 से π/2, वैल्यू रख देंगे, माइनस बाहर रखिएगा, अपर लिमिट मीन्स कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट मीन्स कॉस 0 डिग्री हो गया, ठीक है, माइनस बाहर कॉस 90 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो -1 हो गया, फाइनली ये +1 आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता। आई होप आपको कंप्लीट तरीके से कुछ आइडिया लग गया होगा कि निश्चित समाकल में प्रतिस्थापन कैसे किया जाता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाया करे ना तो कंजूसी मत किया करिए, दिल खोल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए। आपका कमेंट्स, आपका लाइक, आपका प्यार मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करता है कुछ नया करने के लिए आप लोगों के लिए। नहीं तो बच्चे क्या होते, लेक्चर को देख लिए मन ही मन खुश हो गए, हमारे साथ खुशी अपनी शेयर नहीं करते हैं। भाई आप हमसे खुशी शेयर करिए, हम आपसे करें, इस समय और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो लेक्चर अगर आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में, अच्छा ना समझ में आए ना तो डिसलाइक ना किया करो यार, समझना है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपको समझा दूंगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए ये कुछ आपको समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और सिखाता हूं। सपोज कर लीजिए कि आप सीमा में परिवर्तन करना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि हम लिमिट में चेंज करें तब क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो बिना लिमिट में चेंज किए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दोनों समझ लीजिए, देन मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा मेथड सही होगा। लिमिट चेंज करके सॉल्व करोगे तब आपके लिए बेस्ट होगा, या बिना लिमिट को चेंज किया आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। दोनों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलिए, अगर लिमिट में चेंज ना करना हो तो ये काम यहाँ पर हमने जो किया है डियर स्टूडेंट्स, सीमा में परिवर्तन, ये हम लोग नहीं करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है, ध्यान देना, ये चीज़ हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये डियर स्टूडेंट्स लिमिट नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, लिमिट नहीं लगाएंगे, ध्यान देना सभी लोग। इसको हम लोग क्या करें, समाकलन कर लें। जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे, ध्यान दो, हमारे पास क्वेश्चन है साइन टी है डियर स्टूडेंट्स और डी टी है, इसका समाकलन माइनस कॉस टी आएगा, ऐसे या ऐसे लिख लीजिए, चलिए माइनस कॉस टी आएगा, सही है। आपको पता है निश्चित समाकलन में कांस्टेंट जोड़ा नहीं जाता। अब हम t जिसको माने थे वो ला करके यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस कॉस और हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x, ये हो जाएगा, ये हमारा आएगा। अब इस पे जब ये आ जाएगा तो इसी पे लिमिट लगा देंगे, माइनस कॉस tan इनवर्स x, लिमिट वही पुरानी वाली, कौन सी, 0 से इनफाइनाइट तक। क्यों ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने टी माना था, तो समाकलन करके अब हम फिर से ला करके x रख दिए हैं, तो जब यहाँ पर x आया है तो लिमिट x वाली ही लगेगी। अब हमें लिमिट में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, सीमा में चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वही पुरानी लिमिट हमारी लग जाएगी। तो देखिए कैसे हो जाएगा, माइनस बाहर रखो, यहाँ कॉस हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस कॉस tan इनवर्स 0। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ माइनस हो गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ होता है डियर स्टूडेंट्स, 90 पर होता है, तो यहाँ पर cos π/2 आ जाएगा और माइनस में यहाँ cos 0 आ जाएगा। फाइनली इसकी वैल्यू देखो, सॉल्व करोगे, माइनस इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी 1 होगी, तो 0 - 1 अंदर जाएगा, +1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सीमा में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स सीमा में परिवर्तन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना ही प्रॉपर तरीका होता है, वैसे ही आप लोगों को करना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है
एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक बार प्रतिस्थापन, बात सुनिएगा हमारी, एक से अधिक बार प्रतिस्थापन, एक से अधिक बार सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बात को सुन रहे हो? जब एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाएगा, प्रतिस्थापन करना पड़ जाएगा, तो वहाँ आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए आप याद रखिए, जब भी आप लोग सब्स्टिट्यूशन करें तो वहाँ पर हमेशा आप लोग क्या करें, सीमा में परिवर्तन, लिमिट में चेंज जरूर करें, क्योंकि यही प्रॉपर तरीका होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मेरा काम था दोनों तरीका मैं आपको बताना, दोनों मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए कुछ और भी क्वेश्चन लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से डियर स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सीमा में परिवर्तन सीख रहे हैं, जो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित समाकलन धीरे धीरे आपको अच्छे से समझा दूंगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप फटाफट से ऐसे बने रहिए हमारे साथ और लेक्चर में कंटिन्यू रखिए, सारी चीज़ों को समझते चलिए। ठीक है, आइए अगला कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, हमारा लिमिट लगी है 0 से π/2 और dx लिखा हुआ है, अपान में a² cos² x प्लस b² sin² x लिखा हुआ है। और आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स कि यूपी में, ठीक है, यूपी BTE की तरफ से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है। एक 1990 में, तब आप लोग पैदा नहीं हुए थे, और एक 2014 में, तब आप लोग आ गए रहे। ठीक है, तो ये 2 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ वो जो तरीका आपको सिखाया गया वो भी यूज़ करना पड़ेगा। आपको हमने बताया है कि जब हर में cos² x और sin² x दिखेगा, तो वहाँ पर आपको टाइप बताया गया था कि अंश और हर दोनों को cos² x से भाग देना पड़ेगा। वो तरीका आपको यहाँ सिखाना। ठीक है, यहाँ देख, चलो इसका सल्यूशन करो डियर स्टूडेंट। देखिएगा, प्रतिस्थापन भी होगा और जो टाइप सिखाया गया है वो भी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर को। ठीक है, अंश तथा हर को किससे बच्चों, cos² x से, ठीक है, भाग देने पर भाग दीजिएगा और देखिएगा क्या हमें मिलेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है 0 से π/2 है ना, और यहाँ लिखा है dx अपान a² cos² x प्लस b² sin² x। आराम से समझिए, लिमिट तो डियर स्टूडेंट 0 से π/2 तक आप लगाए रहेंगे, ऊपर भाग देंगे तो 1 अपान cos² x होगा, जिसका मतलब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर sec² x, और यहाँ भाग दोगे तो केवल a² बचेगा, यहाँ भाग दोगे तो b², यहाँ पर tan² x और dx बचेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम लोग क्या करें, कैसे दिमाग लगाएं, समझो। चाहो तो यहाँ से b² कॉमन लेकर के आसान कर लो, और चाहो तो डियर स्टूडेंट्स b tan x को t मान लीजिएगा, दोनों काम आपका सही है। तो एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ ऐसे मैं 0 से π/2 और यहाँ लिखूँगा sec² x अपान a² प्लस इसको लिख देंगे b tan x का होल स्क्वायर और dx। अब यहीं पर डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आराम से समझिए, ज़बरदस्त तरीके से। देखो भाई, अगर आपको चीज़ों को समझना है तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो गुणवत्ता का विषय है, ज्ञान का विषय है। आराम से सीखिए, सब समझ में आएगा। और हमारे साथ साथ अपनी पेन चलाते रहिए, केवल वीडियो मत वॉच करिए। केवल वीडियो देखने से, केवल लेक्चर सुनने से मैथमेटिक्स नहीं आएगी। आपको मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जब आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ लिखेंगे b tan x बराबर t रखने पर, आराम समझिएगा। ठीक है, जब रखेंगे तो यहाँ आएगा b sec² x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब क्या होगा यहाँ पर, sec² x dx इज इक्वल टू 1 अपान b और dt हो गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई।
अब मेन काम क्या है यहाँ पर, सीमा में परिवर्तन। क्या डियर स्टूडेंट्स, सीमा में परिवर्तन। देखिएगा ध्यान से, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करिए। क्या लिए हो, t बराबर b tan x, यही तो लिए हो। अब क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार π/2 रखेंगे, तो t बराबर b tan 0। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स tan 0 का मान कितना होता है, 0, तो यहाँ से आपको t बराबर 0 मिल जाएगा, माने जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। अगली बार बच्चों क्या लिखो, यहाँ पर लिख लीजिएगा ना, चलो समझ रहे हो आप लोग। तो t बराबर अगली बार b tan π/2 हो जाएगा। tan π/2 का मतलब tan 90। tan 90 का मान बच्चों क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। tan 90 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो इसका मतलब ये है कि t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो लिमिट जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, आपकी 0 से इनफाइनाइट तक लिमिट अब आप लोगों की यहाँ पर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बातें। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारी वैल्यू ला करके यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, समझिएगा। जब सारी वैल्यू आप रखोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये डायरेक्ट अगर लिख दूँ तो लिमिट क्या लगेगी डियर स्टूडेंट्स, 0 से इनफाइनाइट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1/b dt हो गया है, तो 1/b यहाँ पर कर दो और यहाँ लिख दो dt। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स a स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, t स्क्वायर। क्लियर हो गई बातें। अब देखो यहाँ पर आपका जो है कौन सा सूत्र बन जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आप लोग करोगे तो आएगा 1/ab, ठीक है, और tan इनवर्स t में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, a हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या करिए, लिमिट लगा दीजिए खड्ड से, 0 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, आराम से लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि 1/ab में हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सॉल्व करिएगा, 1/ab यहाँ रहेगा, अपर लिमिट का मतलब t की जगह पे इनफाइनाइट लिखोगे, इनफाइनाइट अपान a करोगे तो डियर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट ही आएगा। तो कितना आएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस यहाँ रखोगे तो tan इनवर्स कितना आएगा, 0 आएगा। आराम समझो, 1/ab। इनफाइनाइट कहाँ आता है, π/2 पर, और ये कहाँ आता है, 0 पर। तो π/2ab डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन कैसे किया जाता है। डेफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है उसमें हम लोग किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन करने के पश्चात किस तरीके से सीमा में परिवर्तन किया जाता है, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर कहीं कोई डाउट है तो अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन लिमिट में परिवर्तन, सीमा में जो परिवर्तन किया जाता है वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इसमें मैंने सीमा में परिवर्तन थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। नहीं, मैंने तो पूरा मिटा दिया। चलिए, नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा आप लोग जो है। वैसे उसमें करना क्या है, जो x का मान लोअर में दिया है उसको रख करके t का मान निकाल लो, जो अपर में दिया है वो x का मान रख करके फिर अपर के लिए t का मान निकाल लो, बस यही आपको करना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिएगा बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन करना होगा। लिमिट लगी है डियर स्टूडेंट्स 0 से 1 लगी है, और यहाँ लिखा है dx अपान में x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस में 16 लिखा हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली सर्वसंख्या बनने वाली है, मीन्स ये वाला फार्मूला बनने वाला है। सर कौन सा, अभी जो आप लोगों ने अप्लाई किया है ये वाला डियर स्टूडेंट, जो डेरिवेशन हुआ था ना, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी ना, यही यहाँ पर यूज़ होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि उसके लिए थोड़ा सा हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। देखो क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर
टी रखने पर, ठीक है। देखिए ऐसे रख दीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए, dx बराबर dt पहली चीज़ हो गया। चलो ये काम तो हो गया। अब यहीं पर आप लोग क्या करिए, सीमा में परिवर्तन, ध्यान तो यहीं कर दे रहे हैं बगल में, यहीं पर करा भी जाता है, यहाँ लिखेंगे सीमा में परिवर्तन, ठीक है। चेंज इन लिमिट या चेंजिंग इन लिमिट। आप कहोगे चूंकि t बराबर कितना है, x प्लस 3 है। अब x का मान एक बार 0 एक बार 1, यहाँ लिखिएगा यदि x बराबर 0 तो t बराबर 3 ही आएगा बच्चों। कैसे, 0 प्लस 3, नहीं समझ में आ रहा है, देखो लिख देता हूँ पूरा, t इक्वल टू 0 प्लस 3, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आई बातें। उसके बाद पुनः यदि या जब कह के लिख लीजिए, आपको t बराबर x बराबर जब कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 1 धन 3, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 4। माने लिमिट जो 0 से 1 थी वो 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ आ रहा है बच्चों। अब यहाँ अर्थात करके मैं लिख देता हूँ, समझना ध्यान से, अर्थात, ठीक है। अर्थात लिमिट 0 to 1 dx अपान x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको 4 का स्क्वायर लिख दें इक्वल टू dx, तो बच्चों dt के ही बराबर था, तो यहाँ dt हो जाएगा, अपान में इसको t माने हो तो 2t के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। और लिमिट जो थी वो 3 से कहाँ हो गई, 4 हो गई। मेन काम यही है कि जो हम लोगों ने लिमिट में क्या किया है, परिवर्तन। अब इसका समाकलन करोगे तो 1/4 tan इनवर, ठीक है, t/4 यहाँ पर आपको मिलेगा। और जब ये मिलेगा तो अब लिमिट इसी पे आप लगा दोगे, कहाँ से, 3 से 4 तक। क्लियर है बातें। अब सॉल्व कर लेंगे और यहाँ मिलेगा 1/4 tan इनवर अपर लिमिट 4/4, लोअर लिमिट tan इनवर 3/4। सही है, 1/4 यहाँ बचेगा डिस्टेंस कितना, tan इनवर 1 माइनस में tan इनवर 3/4 इज इक्वल टू 1/4। इसका मान π/4 होगा, π/4 माइनस में tan इनवर 3/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे और ज़्यादा ये सॉल्व ही नहीं होने वाला है। यही डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या होगा, आंसर। बहुत चाहेंगे तो इस 1/4 को आप लोग अंदर की तरफ भेज सकते हैं, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए क्या करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके आगे थोड़ा समझिएगा। इसके कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि 1/4 को अंदर भेज दो, ठीक है। जब अंदर भेजोगे तो आएगा π/16 और माइनस में 1/4 tan इनवर 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसी रूप में यहाँ पर आंसर आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ तक मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और कोई डाउट आप लोगों के माइंड में बचा नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो निश्चित समाकलन है, इसको पढ़ने से कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ होता है, और अभी आगे चल के अगला चैप्टर जो आप लोग पढ़ेंगे उसमें भी ये जा कर के यूज़ होता है। साथ ही साथ जो भी आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने समाकलन में इसके पहले पढ़ा है, जैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, सब कुछ, या जो भी फार्मूले थे, उन सभी चीज़ों को रिवाइज करने का बड़ा ही प्रॉपर तरीका होता है। उन सभी फार्मूलों को याद करने का, उनको तैयार करने का एक बड़ा ही आसान सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका होता है। उस फार्मूले को हम लोग बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी के सभी फार्मूलों का यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जो है एक आध और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल देखिएगा। इस बुक में दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिखा है डियर स्टूडेंट dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 करके दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, अब देखो जितने भी पुराने टाइप हैं सब रिवाइज हो रहे हैं। कौन सा टाइप है ये वाला टाइप है, dx अपान ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c। अब इसमें क्या करना होगा, अगर गुणनखंड हो पाएगा तो गुणनखंड किया जाएगा, मीन्स फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन हो पाएगा तो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और ये तो पूर्ण वर्ग साफ साफ दिख रहा है, देखो इसको लिखोगे दिस इज इक्वल टू dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 9 लिख दो। फायदा देखो,
ये होगा आपका dx अपान, इतने की बात करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख दोगे। अब क्या करोगे डियर, सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। कैसे? x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रखने पर, t रखने पर। समझिए आराम से, जब आप लोग इसमें t रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आएगा। इतना करने के बाद यहीं आप क्या करोगे, सीमा में परिवर्तन। ध्यान दो, सीमा में परिवर्तन, चेंज इन लिमिट। ठीक है, कैसे? आप कहोगे चूंकि t बराबर कितना है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे यदि या जब x बराबर, पहले लिमिट कितनी लगी थी, लिमिट नहीं लगाया हमने, बुक में से देख के लिमिट लगाता हूँ। ठीक है, इसमें लिमिट जो दी गई डियर स्टूडेंट्स वो हमने नहीं लगाई, लिमिट इसमें 0 से 1 दी गई है। ठीक है, इसके पहले वाले में भी वही लिमिट थी, तो 0 से 1 यहाँ पर लिमिट थी, है ना, 0 से 1 यहाँ पर लिमिट थी। तो जब x बराबर 0 करोगे तो t बराबर आपको पता है यहाँ पर 1 आ जाएगा, बड़ा आराम है ना। और x बराबर जब आप कितना रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे तो आपको t बराबर जो है वो 2 मिल जाएगा। सही है, समझ आ गया होगा। अर्थात अब समझो ध्यान से, अर्थात ये है कि लिमिट 0 से 1 dx अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 10 को मैं लिख सकता हूँ, लिमिट 1 से 2 लग जाएगी और यहाँ पर dt हो जाएगा अपान में बच्चों, ये देखो इसको माने ना, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। समाकलन कर दोगे 1/3 बाहर होगा, यहाँ tan इनवर्स t/3 होगा, लिमिट 1 से 2 लग जाएगी। क्लियर है बातें? लिमिट 1 से 2 लग जाएगी, सॉल्व करोगे 1/3 tan इनवर्स 2/3 माइनस tan इनवर्स 1/3, यही आपका आंसर होगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया हो, किया नहीं गया है तो आप लोग कर भी सकते हैं। यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले फार्मूले का यूज़ करके इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ का मैटर नहीं है। यहाँ पे मेनली हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन सीखना था, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के इस लेक्चर में आपको, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन कैसे किया जाता है। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, बढ़िया से, कहीं कोई डाउट आपके माइंड में नहीं है और लास्ट तक आप लोगों ने लेक्चर को देखा है, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।